और पहले दिन ही ऑफिस के अंदर टांग के ऊपर टांग रखने पर महज ऑफिस जो बॉय होता है वो इनको दोनों को टांगों के ऊपर गोलियां मार। ऑफिस बॉय ने बड़े रूट तरीके से मुझे कहा था कि टांग थल्ले कर, बड़ी बदतमीजी से उसने कहा। तो मैंने कहा था अभी ब्रेक हुई है, मैम भी नहीं है, जब मैम आएंगे तो मैं टांग नीचे कर लूँगी। मैं 4 घंटे से शैडो ट्रेनिंग के लिए बैठा हुआ था। ये भी नहीं सोचा कि छोटे हैं मेरे से, खुद वो 35-37 साल का लड़का लग रहा था। सर उसने स्ट्रेट फायर निकाले हैं, 2 इस टांग पे लगे हैं लेफ्ट पे और एक राइट पे लगा है। राइट वाला जो है आर पार हो गया और लेफ्ट के अंदर 2 हैं। तो उसने एसएन जट को बताया था, तो एसएन जट में नीचे आया था, फिर उसने सर हमारा टाइम वेस्ट किया। उसने फिर आगे शूटर को कॉल कर दी थी जिसका नाम था अब्दुल्ला जट। सर जैसे ही शूटर आया था उसका एटीट्यूड हमसे चेंज हो गया था। वो सुलह के अलावा उसने बोला कि तुम्हें मैं बताता हूँ जो तुमने मेरे ऑफिस में लड़ाई की है। बाकी उसने काफ़ी गोलियाँ मारी, उसने कोई 8-9 फायर चलाए हैं। उसमें से 3 अब्दुल्ला यूसुफ को लगे हैं और 1 मुझे लगा। बाकी सर एक तो मेरे बिल्कुल पास से गुजरा है जो पीछे अननोन पर्सन को लग गया था। तो हमने उनके घर रेड वगैरह डाली। आप यकीन करें सर उनके पास पंखा चलाने के पैसे नहीं हैं। माँ बहनों वाला घर, वो ऑफिस बॉय वाला नहीं, ये जो अब्दुल्ला जट जिसने फायरिंग किया जो होंडे पे आया। उसमें जो एहसन चौधरी था ना वो शामिल था, क्योंकि उसको गुस्सा था। असल में अली हसन को ना एहसन गुज्जर ने पाला हुआ था। एहसन जट जो उसका नाम है ऑनर, उसने अली हसन को पाला हुआ था एक तरीके से कि रोब डालने के लिए वहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें बोल न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला खान और अब्दुल्ला यूसुफ, दोनों कज़न हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है कि जॉब करने के लिए जाते हैं और पहला दिन होता है और पहले दिन ही ऑफिस के अंदर टांग के ऊपर टांग रखने पर महज ऑफिस जो बॉय होता है वो इनको दोनों को टांगों के ऊपर गोलियां मार। होता क्या है, पहला दिन है और किस तरह ये हुआ और ऑफिस बॉय को किस बात के ऊपर गुस्सा आया और क्या बात हुई कि सिर्फ और सिर्फ टांग के ऊपर टांग रखने के ऊपर 4 गोलियां इस भाई को लग गई, इस भाई को भी गोलियां लगी हैं। तो बात करते हैं, जब मुझे ये बताएं कि पहला दिन था आपका जॉब का और पहले दिन ही आप 3 गोलियां खा के आगे, हुआ क्या? सर हमारा ना अभी पहला दिन था, ट्रेनिंग का दिन था। तो हम ट्रेनिंग एज़ यूजुअल जैसे उन्होंने बिठाया हमें शैडो ट्रेनिंग के लिए कि बच्चों के साथ आप बैठो और उनसे सीखो कि वो क्या बात कर रहे हैं, आपने भी वही करनी है। हम इसी तरह स्पेंड कर रहे थे टाइम। 3 बजे हम गए हैं सर, 6:30 का टाइम हुआ जब असर की नमाज़ पढ़ने ना हमारी सुपरवाइज़र मैम थी, वो चली गई नमाज़ पढ़ने। तो जैसे वो नमाज़ पढ़ने गई, आपको पता सारे बच्चे रिलैक्सेशन कर रहे हैं, कोई टेक लगा ली, किसी ने बातचीत चल रही है। उसी दौरान ये कज़न जो है मेरा अब्दुल्ला, ये टांग पे टांग रख लेता है। वो भी सर एक रीज़न की वजह से, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रैक्चर हुई है इलाज फुटबॉल खेलते हुए। उसने सिर्फ टांग के ऊपर टांग रखी है। वहाँ पे पीएन था और अली हसन ऑफिस बॉय। उसने क्या कहता है कि इसको बड़े रूड लहजे के अंदर कहता है कि टांग नीचे कर। इसने सिंपल बात की कि जब सुपरवाइज़र टीम लीडर जो थी मैम वो आएंगी मैं कर लूँगा टांग नीचे, बात ख़त्म। सर इतनी सी बात हुई है, हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। हम उसके बाद छुट्टी हुई है, 7 बजे हमें छुट्टी होगी और उनको ब्रेक होगी। इतनी देर में हम बाहर जाके जोगर वगैरह पहन रहे हैं। वो लड़का आता है अली हसन, शोल्डर को पुश करके कहता है कि हाँ भाई अब बता क्या कर लेगा तू, मेरा ये कर ले, लड़ना अंदर क्या लड़ना है, बाहर लड़। सर हमने इसको सिंपल सी बात की है कि यार पहला दिन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। इतनी सी बात की है। उसके बाद वो कहता है कि तुम लोग नीचे पहुँचो, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखना होता है क्या तुम्हारे साथ। सर हमने इसको इग्नोर किया। लड़कों ने भी कहा कि इतनी बात नहीं है, ये ऐसे ही कर रहा। हम नीचे आ गए। हम रोड क्रॉस करके सुल्तान मोल वाली साइड पे चले गए, लिंक रोड के यानी कि स्टार्ट में। वहाँ जाके हम बोतल वगैरह पी रहे होते हैं। उतनी देर में एहसन गुज्जर जो वहाँ पे ऑनर है, बॉस, वो आता है अली हसन के साथ सारे लड़कों को नीचे लेके आ गया। उसने हमें इशारा किया दूर से कि इधर आओ। सर हम उसके बाद चले गए क्योंकि हमें था कि बॉस है, एम्प्लॉय आपस में अगर लड़े भी हैं या बहस मुबाहिसा भी हुआ तो सुलह करवा देगा। हम उसके पास गए हैं तो उसने, जैसे हमारा एक बंदा ना टाइम कंज्यूम कर रहा हो, यानी कि हमें लेट कर रहा हो, बातों में टाल रहा है, वो यही कह रहा है कि तुम लोगों ने ये सही नहीं किया, ऐसे होता नहीं है। तो उतनी देर में ना अब्दुल्ला जट आ जाते पीछे से 125 में। जैसे ही वो आता है ना तो एहसन गुज्जर कहता है कि तुमने जो तमाशा किया मैं उसका साफ करता हूँ। सर इतनी देर में हम ये बात सुनते हैं, अब्दुल्ला जट आता है, उसने 2-3 लड़कों को साइड पे किया और सीधा मेरी तरफ आया। उसने भी यही बात की कि भाई तूने लड़ रहा है, तुम मेरे से लड़, ये कर वो कर। सर इतनी देर में एहसन गुज्जर ने ना हम दोनों को पीछे किया जब वो हाथ उठाने लगा मेरे पे, यानी ना उसने दोनों के दरमियान फासला कायम किया। उसने वहाँ पे पिस्टल निकाल ली। उसने वहाँ पे पिस्टल जब निकाली है तो उसने नहीं देखा कि आगे क्या है, मैं मार दूंगा, अगला बचेगा नहीं बचेगा। सर उसने सिर्फ क्या कहते हैं, ये भी नहीं सोचा कि छोटे हैं मेरे से, खुद वो 35-37 साल का लड़का लग रहा था। सर उसने स्ट्रेट फायर निकाले हैं, 2 इस टांग पे लगे हैं लेफ्ट पे और एक राइट पे लगा है। राइट वाला जो है आर पार हो गया और लेफ्ट के अंदर 2 हैं अभी भी। उसका ऑपरेट वगैरह अभी कंटिन्यू है करना है। सर देख लें आपके सामने, वो इतनी सी बात पे
अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हैं, तो महज इस बुनियाद के ऊपर ऑफिस बॉय के साथ आपकी थोड़ी तलखलामी हुई, या फिर आपने ये भी नहीं कहा कि कुछ आगे से आपने बदतमीजी नहीं की है? नहीं सर, बदतमीजी वगैरह कुछ भी नहीं की थी। ऑफिस बॉय ने बड़े रूट तरीके से मुझे कहा था कि टांग थल्ले कर, बड़ी बदतमीजी से उसने कहा। तो मैंने कहा था यार अभी ब्रेक हुई है, मैम भी नहीं है, जब मैम आएंगे तो मैं टांग नीचे कर लूँगी। मैं 4 घंटे से शैडो ट्रेनिंग के लिए बैठा हुआ था, तो उसने बदतमीजी से कहा था, इसलिए मैंने कहा था हमें चोट लगी हुई है, मेरे से इतनी देर तक दोनों टांगों में वजन रख के नहीं बैठा जाएगा। इतनी सी बात हुई, उसने भी मुझे ये बोला कि तुझे बाहर जाके मैं बताता हूँ। तो हम बाहर गए हैं। उसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई, सिर्फ यही बात हुई? उसके अलावा कोई ख़ास बात नहीं हुई वहाँ, सिर्फ आपने ये कहा है कि मैं नहीं रख सकता क्योंकि मेरी टांग फ्रैक्चर है। ठीक है। मैं उससे बोला कि मैं अभी नहीं रह सकता, मेरी टांग फ्रैक्चर है, जब ब्रेक ओवर हो जाएगी तो मैं सीधा होकर मैं बैठ जाऊँगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई, उसी में उसको शायद गुस्सा था, मैंने क्या था। उसके अलावा कोई बात नहीं हुई? उसके अलावा कोई बात नहीं हुई खास। उसके अलावा उसने आप जब छुट्टी हुई या फिर आपको नीचे बुलाया और ये काम शुरू किया? उसमें जो एहसन चौधरी था ना वो शामिल था, क्योंकि उसको गुस्सा था। असल में अली हसन को ना एहसन गुज्जर ने पाला हुआ था, एहसन जट जो उसका नाम है ओनर, उसने अली हसन को पाला हुआ था एक तरीके से कि रोप डालने के लिए वहाँ पे। तो उसने एहसन जट को बताया था, तो एहसन जट भी नीचे आया था, फिर उसने सर हमारा टाइम वेस्ट किया। उसने फिर आगे शूटर को कॉल कर दी थी, जिसका नाम था अब्दुल्ला जट। सर जैसे ही शूटर आया था उसका एटीट्यूड हमसे चेंज हो गया था। वो सुलह के अलावा फिर उसने बोला कि तुम्हें मैं बताता हूँ कि जो तुमने मेरे ऑफिस में लड़ाई की है। सर वहाँ से फिर अब्दुल्ला जट ने फायर निकालने हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। वहाँ से भी लड़ाई। आपको कितने फायर लगे? सर मुझे एक फायर लगा था, एक फायर इधर टांग में लगा मुझे। बाकी उसने काफ़ी गोलियाँ मारी, उसने कोई 8-9 फायर चलाए हैं। अच्छा। उसमें से 3 अब्दुल्ला यूसुफ को लगे हैं और एक मुझे लगा। बाकी सर एक तो मेरे बिल्कुल पास से गुजरा है, अच्छा। जो पीछे अननोन पर्सन को लग गया था। अच्छा, पीछे भी लगा है? पीछे किसी अननोन पर्सन को लगा है, क्योंकि सर मेन इशारा था, मेन रोड थी वो। ये किस जगह पे वाक़या हुआ? लिंक रोड जो मेन इशारा है ना, अच्छा, लिंक मुल्तान मून के बिल्कुल सामने सिटी प्लाजा है, अच्छा, वहाँ पे मेन रोड में ये वाक़या हुआ था। ठीक है। तो काफ़ी साइड में ट्रैफिक भी होती है, तो उधर पीछे अननोन पर्सन था कोई, तो जो मेरे पास से गोली गई है वो उसको लग गई थी उसको। ठीक है। अब्दुल्ला जट ने अलग फायरिंग की थी, उसके बाद अली हसन ने उससे गन पकड़ी है, तो अब्दुल्ला जट बाइक स्टार्ट की, बाइक में बैठ के, फिर अली हसन ने अलग से 4 फायर चलाए थे मेरे ऊपर। उन 4 फायर में से एक फायर किसी अननोन पर्सन को लगा है और बाकी 3 मुझे नहीं लगे, बचत हो गई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब उसने फायर आपको लगा दिए तो फिर तो वो लोग तो भाग गए, फिर पीछे किस तरह रब्ता हुआ? क्या पीछे सर मैंने वालिद साहब को कॉल की थी और अब्दुल्ला यूसुफ के बड़े भाई को कॉल की थी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमने एम्बुलेंस को भी कॉल की हुई थी सर। एम्बुलेंस आई थी तकरीबन 40-45 मिनट बाद आई थी एम्बुलेंस। अच्छा। फिर वहाँ से हॉस्पिटल चले गए थे, वहाँ से फिर सारे भड़े आ गए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी सी बात थी और इतना बड़ा जो है ना वो झगड़ा हो गया, उसने ये सारे मामलात कर दिए। अब वो लोग कहाँ पे हैं? क्या FIR दर्ज हो चुकी है, उनको गिरफ्तार कर लिया है या फिर वो फरार हैं? सर FIR दर्ज तो हो गई है, लेकिन उन्होंने बेल ली हुई है। 21 तक की उन्होंने बेल ली हुई है। मैं 21 से पहले उनको कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब बेल हुई है उनकी? तीनों ने बेल ली हुई है, तीनों के तीनों भागे हुए हैं। क्या वो कहते हैं कि सुलह कर लें, बैठ जाते हैं, ऐसी कोई बात करते हैं? अभी तक मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वो वालिद साहब को पता होगा। कोई ऐसी वैसी कोई बात करते हैं कि सुलह कर लेते हैं, छोड़ें इस मामलात को, पर्चा वापस ले लें? मेरे ख्याल से तो उसके भाई का, छोटे भाई का फ़ोन आया था, क्योंकि आपको पता है जब ये चीज़ें जब बड़ा देखता है हमसे, कोई मेरा बड़ा भाई देखता है या उसके अब्बू देखते हैं, वालिद साहब हैं उसके, तो उनको नहीं ये चीज़ें जेब देती हैं। तो सर हमने एक्शन लिया, काफ़ी ज़्यादा पुलिस के साथ किया, पुलिस ने भी कोऑपरेट किया, सब इंस्पेक्टर आए, तो हमने उनके घर रेड वगैरह डाली। आप यकीन करें सर, उनके पास पंखा चलाने के पैसे नहीं हैं। माँ बहनों वाला घर। वो ऑफिस बॉय वाला? नहीं, ये जो अब्दुल्ला जट जिसने फायरिंग किया, जो होंडे पे आया सर, उसके घर पंखा नहीं चल रहा था। क्यों? पैसे नहीं है बिल देने के। सर माँ बहने वाला उसका घर, दाढ़ी उसके बाप की आए तक थी सफ़ेद। सर ये चीज़ें देखी हैं। उसके बाद हमने जब देखा ना, तो उसका एक भाई था वहीं पे कहीं जॉब करता है शॉप वगैरह में, और BFC का एक ट्रक चलाता है मेरे ख्याल से। तो उसने ना हमारे किसी कज़न से रब्ता करने की कोशिश की, किसी बड़े का फ़ोन करवाया कि इस तरह अगर माफ़ी हो सकती है, सुलह हो सकती है। तो सर आपको पता है कुरान भी कहता है कि हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। तो हमारा भी यही है कि अब कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। बाकी 21 तारीख को पेशी है उनकी, आगे अल्लाह भी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये सारे मामलात या फिर इतनी पीक के ऊपर ये लड़ाई जा रही थी, वो आपके साथ बहस कर रहे थे नीचे, तो किसी ने बीच में कहा नहीं कि यार क्यों लड़ रहे हो बच्चों के साथ, छोड़ें, छोटी सी बात है, क्या ज़रूरत इतना? सर आपको पता है मौके पे तो आवाम सिर्फ तमाशा देखती है, बचाने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तमाशा ही होते हैं।
आप ये हिसाब लगाएं सर, मेन रोड है, सारी दुनिया देख रही है, यहाँ से गाड़ियों वाले देख रहे हैं, वहाँ रक्शे वाले देख रहे हैं, फायरिंग हो रही है, बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं, सबको पता है। अब जैसे ही सब कुछ हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया, हम जाके फुटपाथ पे बैठे हैं तो वह आवाम आ रही है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि सब्र नाम की जो चीज़ है वो हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है, माज इस बुनियाद के ऊपर कि आपने टांग के ऊपर टांग क्यों रखी है। दोनों भाइयों को गोलियां मार दी हैं और कितना मुश्किल वक्त हो गया इनके ऊपर। 3 गोली इस भाई को लगी हैं, 1 गोली इसको लगी है। और जिसने गोली मारी है, इन्होंने उसके घर के हवाले से बताया कि घर के अंदर पंखा भी नहीं चल रहा क्योंकि वो बिल नहीं अदा कर सकते, माँ बहनें घर के अंदर हैं और बदमाशियाँ ये लोग कितनी करते हैं। तो ये सारे मामलात आपके सामने हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप सब्र का मुजाहरा करें और ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी फैमिली को जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़े। इन कामों से दूर रहें। तो नाज़रीन, देखते रहें बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।